पश्चिम बंगाल की सत्तारूढ़ पार्टी टीएमसी और चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर के बीच ऑल इज वेल नहीं है। इन दिनों मीडिया में ममता बनर्जी और पीके के रिश्तों को लेकर तमाम तरह की अटकलें लगाई जा रही हैं। सूत्रों की माने तो ममता ने खुद आईपैक से नाता तोड़ने का फैसला किया है। रिपोर्ट के मुताबिक टीएमसी चीफ ने पीके को उनके उस टेक्स्ट मैसेज के जवाब में थैंक यू कह दिया है जिसमें पीके ने कहा था कि वो पश्चिम बंगाल, मेघालय और ओडिशा में टीएमसी के लिए काम नहीं करना चाहते हैं। ऐसे में सवाल उठ रहे हैं कि क्या टीएमसी से हो गई है प्रशांत किशोर की विदाई? प्रशांत किशोर का उनके ही बसाए घर में गुजारा क्यों नहीं हो पाता है? चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर को कौन नहीं जानता। वो अब किसी परिचय के मोहताज नहीं है। पीके ने देश की सभी पार्टियों के साथ केवल काम ही नहीं किया बल्कि उन्हें सत्ता का स्वाद भी चखाया है। लेकिन उनके व्यक्तित्व या कार्यशैली में कुछ ऐसा है कि वो जिस पार्टी के साथ काम करते हैं वहां जल्द ही उनके ढेर सारे विरोधी पैदा हो जाते हैं और फिर शुरू होता है अंदरूनी संघर्ष। और इस संघर्ष में युद्ध विजय करने वाले सेनापति को हमेशा हार का सामना करना पड़ता है। बंगाल के पिछले विधानसभा चुनावों में टीएमसी की ससम्मान वापसी में पीके की बड़ी भूमिका रही। चुनाव में भारी सफलता के बाद पीके दूसरे राज्यों के चुनावों में टीएमसी को जीत दिलवाने के इतर ममता को तीसरे मोर्चे का नेतृत्व दिलाने के लिए भी काम कर रहे थे। उनकी ये कोशिशें भी रंग ला रही थी, लेकिन इस बीच अचानक कुछ ऐसा हो गया कि उनको पार्टी से दूर करने की तैयारी शुरू हो गई। बताया जा रहा है कि पीके का टैलेंट है कि वो जिस दल के लिए काम करते हैं वहां के बड़े नेताओं का भरोसा जीत लेते हैं। बीजेपी में भी उनके सीधे नरेंद्र मोदी तक पहुंच थी, तो बंगाल में उनके साथी अभिषेक बनर्जी थे। वहीं बिहार में खुद नीतीश कुमार, लेकिन इन केंद्र बिंदुओं की वजह से वहां के अन्य नेताओं को बुरा लगने लगता है। पार्टी के दूसरे नेताओं को लगता है कि अब पार्टी में उनका कोई वजूद नहीं बचा है। बंगाल में यही वजह थी कि शुभेंदु अधिकारी समेत दर्जनों नेताओं ने टीएमसी छोड़ दी। कैप्टन अमरिंदर सिंह के समय पंजाब में भी कुछ ऐसा ही देखने को मिला था। ऐसा माना जाता है कि पीके की अमरिंदर सिंह के पोते निर्वाण से कुछ ज्यादा ही बन रही थी, जिसके चलते पंजाब कांग्रेस के कई नेता नाराज हो गए थे। बीजेपी में मिली अपार सफलता के बाद पार्टी में उनका विरोध बढ़ने लगा। जेडीयू में भी उनके साथ कुछ ऐसा ही हुआ और अब टीएमसी से भी उनकी विदाई की खबर है। इंडिया न्यूज़ वायरल की रिपोर्ट।